तो चलिए जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट ने आज कैसे काम करा और आगे स्टॉक मार्केट कैसे काम कर सकती है। दरअसल जीडीपी के आंकड़े देखने के बाद शेयर बाजार ने भारी हुंकार भरी हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल जीडीपी के आंकड़े रिलीज़ हुए थे, जिसमें कि जीडीपी को 8.4% के आसपास बताया गया था और सेंसेक्स आज 1245 अंक ऊपर चढ़ा था और निफ्टी 22,339 पर बंद भी हुआ है। दरअसल शेयर बाजार में आज शानदार तेज़ी देखने को मिली थी और सेंसेक्स और निफ्टी ने अपना नया रिकॉर्ड भी बनाया था। इससे पहले सेंसेक्स और निफ्टी ने इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बनाया था जिस रिकॉर्ड पर आज सेंसेक्स और निफ्टी पहुंचा है। स्टॉक मार्केट में आज रैली भी बहुत तेज़ वाली देखने को मिली थी। दरअसल शेयर बाजार में आज तूफानी तेज़ी देखने को मिल रही थी। आज के कारोबार में निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर भी पहुंचा था। निफ्टी इससे पहले इतना बड़े लेवल को नहीं छू पाया था। दरअसल निफ्टी ने आज इंट्राडे में 22,350 का लेवल पहली बार पार किया था और वहीं दूसरी ओर सेंसेक्स में 1250 अंकों से ज़्यादा भी तेज़ी देखने को मिली थी। दरअसल जैसे कि आपको पता है कि मार्केट वोलेटाइल थी। वोलेटाइल होने के बावजूद भी आज बाजार में जोरदार रिकवरी के पीछे सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही है वह जीडीपी के मजबूत आंकड़े बताए जा रहे हैं। दरअसल जीडीपी के मजबूत आंकड़ों के चलते निवेशकों का भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ा है। उन्हें लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इससे आगे भी जा सकती है और आपको जैसे कि पता होगा कि इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट का आपस में संबंध रहता है। जैसे जैसे यह चलती है वैसे वैसे इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। फिलहाल आज की सुपर रैली में निवेशकों की दौलत में 3.5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। और इसके अलावा हम आपको यह भी बता देते हैं कि जीडीपी आंकड़ों और विदेशी निवेशकों का फिर से रुझान बढ़ने से भारतीय शेयर बाजारों में आज जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। दरअसल विदेशी निवेशक जो कि भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाता है उन्हें भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने भी आज जोरदार खरीदारी करी थी, जिसके कारण कि आज बाजार ऊपर की तरफ बढ़ा था। बाजार के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि शेयर बाजार के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के पीछे अक्टूबर और दिसंबर तिमाही में जो जीडीपी की वृद्धि दर है वो 8.4% रहने के आंकड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जबकि जो विशेषज्ञ थे वो ऐसा नहीं मान रहे थे। विशेषज्ञ कह रहे थे कि जीडीपी 6 से 7% के बीच में रह सकती है, लेकिन जैसे ही कल के आंकड़े रिलीज हुए तो लोगों को लगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है और जब अर्थव्यवस्था तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती है तो सभी कंपनियों के शेयर भी बढ़ते हैं, जैसे कि आज भी देखने को मिला है। दरअसल जो गुरुवार को आंकड़े जारी हुए थे वह 1.5 साल वर्षों में सबसे अधिक तिमाही वृद्धि वाले दर को दर्शाता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो यह वृद्धि दर हुई है यह पिछले 1.5 सालों से ऐसी वृद्धि दर नहीं हुई थी। और बाजार के जानकारों की माने तो अर्थव्यवस्था में उम्मीद से बेहतर विस्तार से बाजार पर ऊंचे वॉल्यूम का दबाव बहुत ही कम हुआ था। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि बाजार में जो आज तेज़ी में सबसे बड़ा योगदान रहा वो बैंकिंग सेक्टर का रहा है। दरअसल निफ्टी बैंक 2.53% और 1166 अंकों के उछाल के साथ क्लोज भी हुआ है। निफ्टी बैंक के सभी 12 शेयर हरे निशान पर बंद हुए हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक के इंडेक्स में भी जोरदार उछाल देखने को मिला है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही आज बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़े थे, जिससे कि आज बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी। इसके अलावा हम आपको यह भी बता देते हैं कि ऑटो, एफएमजीसी, मेटल्स, एनर्जी, इंफ्रा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक तेज़ी के साथ ही बंद हुए थे, जबकि हेल्थ केयर, फार्मा और आईटी शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। ये शेयर आज नहीं बढ़े थे और इनमें हल्की हल्की गिरावट देखने को मिली थी। कौन सी? हेल्थ केयर, फार्मा और आईटी सेक्टर के जो शेयर थे। और मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर के स्टॉक में भी हरियाली देखने को मिली थी। आज यह भी आज ऊपर के निशान पर बंद हुए हैं। दोनों ही स्टॉक तेज़ी के साथ बंद हुए थे। दरअसल आज रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया था। आज रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर था वो भी आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। वहीं आपको बता देता है कि अदानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे थे। इसी वजह से अदानी ग्रुप का मार्केट कैप आज बढ़कर 16.5 लाख करोड़ रुपए के पार भी चला गया है, जो निफ्टी का टाटा स्टील, हिंडको, बीएसएल, बजाज ऑटो और हीरो मोटो को मुख्य रूप से लाभ में भी थे, जबकि अपोलो हॉस्पिटल,
इन्फोसिस, सन फार्मा, नेस्ले इंडिया और सिप्ला के शेयर नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे। हम आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं कि सेंसेक्स के 30 शेयरों में टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा और जेएसडब्ल्यू स्टील लगभग 2% ऊपर की तरफ बंद हुए थे। टाटा मोटर्स, मारुति, लॉयंस एंड ट्रूबो और पावर ग्रिड अन्य टॉपर गेनर भी रहे थे। दरअसल हम आपको एक चीज़ और बता देता है कि शेयर बाजार के कामकाज में और निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, पीएसयू बैंक और ऑयली एंड गैस इंडेक्स में बम्पर तेज़ी देखने को मिली थी, जिसके कारण क्या इतनी बड़ी रैली भी आई थी। और एक चीज़ हम आपसे और भी शेयर कर देता है कि आज हैवी वेट शेयरों में खरीदारी देखने को भी मिली थी, जैसे कि सेंसेक्स के जो 30 में से 26 शेयर हरे निशान पर बंद हुए हैं और टॉप गेनर में आज टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, एलटी, टाइटन, आईसीआईसी बैंक, टाटा मोटर्स, मारुति और इंडसइंड बैंक भी शामिल हैं। तो हमने आपको बताया है कि आज जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और शेयर बाजार और सेंसेक्स आज सभी ही बड़े तेज़ी से बढ़े हुए थे और इसके पीछे जो अर्थव्यवस्था की जीडीपी के आंकड़े बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि विदेशी निवेशकों ने भी भारत के शेयर बाजार में आज काफ़ी खरीदारी की थी, जिससे कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया था। दरअसल जो जीडीपी के आंकड़े जो आए हैं, जो कि 8.4% है, यह 1.5 साल के पिछले अपने रिकॉर्ड को तोड़ गए हैं, जबकि जानकार ऐसा नहीं मान रहे थे। जानकारों को लग रहा था कि भारत की जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो 6.5% के तक आ सकता है, लेकिन जैसे ही आंकड़े 8.4% आए तो लोगों का विश्वास भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ने लगा और शेयर बाजार में भी बढ़ने लगा, जिसके कारण आज इतनी बड़ी रैली देखने को मिली थी। और आज कई सारे स्टॉक ने तो अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया था, जैसे कि हमने आपको बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया है और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई पर आज पहुंच गए थे। यह सब जो देखने को मिला है यह इसलिए मिला है ताकि कल जो जीडीपी जो रिलीज़ करी गई थी, जो बताया गया था कि 8.4% रह सकती है, उसी कारण से यह हमें रैली देखने को मिली थी। और एक चीज़ हम आपको और भी बता देता है कि आज जो हेल्थ केयर, फार्मा और आईटी सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी, इनमें कोई खास बढ़ाव नहीं देखने को मिला। अगर यह भी बढ़ते तो फिर और भी ज़्यादा हमें हाई आज का देखने को मिलता। ये जो शेयर थे ये आज नहीं बढ़े थे और इसके पीछे क्या वजह है ये तो खैर अभी जानकार नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर और जो निफ्टी के जो बड़े बड़े बैंक थे और बड़े बड़े बैंकों बड़े बड़े शेयर थे वो सारे ही आज ऊपर की तरफ बढ़े हैं। और जैसे कि रिलायंस के शेयर और अडानी ग्रुप के शेयर भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़कर क्लोज हुए हैं। तो देखते हैं कि अब मार्केट किस तरीके से अपना यही जो है ना कायम रखती है या फिर आगे की तरफ बढ़ती है या फिर इसमें डाउनफॉल भी देखने को मिलता है। फिलहाल तो आज स्टॉक मार्केट में रैली ही रही थी और अपने हाई तक भी पहुंच गई थी। तो अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शेयर मार्केटिंग में कैसा बदलाव देखने को हमें नज़र आता है।